डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि कल 26 दिसंबर 2024 को इस दुनिया से अपना पार्थिव शरीर, फिजिकल बॉडी समाप्त हो गया, मगर उनके अच्छे काम, उनकी शराफत, सज्जनता, इंसानियत और जो उन्होंने एक मामूली गरीब से गरीब आदमी हो जो लाइन में आखिरी खड़ा हुआ आदमी है, उसकी भलाई के लिए जो काम किए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद अगले 100 साल या इससे भी ज़्यादा उनको याद किया जाएगा, उनके कामों को याद किया जाएगा। उनका काम जो है वही उनका नाम है, यही होता है। तो क्योंकि उनके काम मानव की भलाई है, ह्यूमैनिटी, उन्होंने हमेशा उसी के लिए काम किया। एक मामूली गांव के परिवार में झेलम के पास, जो पाकिस्तान में, वहाँ पैदा हुए और अपनी पढ़ाई के इंटेलिजेंस, एजुकेशन में हाईएस्ट लेवल पर, इकोनॉमिक्स में ऊंचाई पर पहुंचे आसमान की, पीएचडी की इकोनॉमिक्स में। तो ऐसे महामानव, ग्रेट स्टेट्समैन को हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए नहीं याद किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। उनको याद किया जाएगा उनके कामों के लिए। प्रधानमंत्री तो बहुत से आदमी बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मौत तो निश्चित है, फिजिकल बॉडी, मगर उसके काम जो होते हैं वो हमेशा याद किए जाते हैं। अच्छे काम, बुरे काम कोई नहीं याद रखता। अच्छाई की बुराई पे हमेशा जीत होती है। जो उन्होंने अपने 10 साल के टाइम में भारत को लीड किया, इसके महान नेता बने, सारे विश्व में उनकी इज्जत होती थी, मान सम्मान मिलता था, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान आदमी थे। और उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2004 में बने थे और 14 तक रहे थे, 2014 तक प्रधानमंत्री। तो राइट टू एजुकेशन 2005 सरकार को खोल के रख दिया कि किसी को सरकार से कोई सूचना चाहिए, आप लिख के माफी मांगिए और आपको सूचना दी जाएगी। अब वो खुद भी, उससे कोई भी आदमी कोई सवाल पूछता था, उसका जवाब देते थे। बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता नहीं कितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने जर्नलिस्ट का उन्होंने जवाब दिया। जब वो जेएनयू में गए थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, एक दफ़ा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने उनको काले झंडे दिखाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, मगर वो इंसान ऐसा था, जब उनके खिलाफ जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उन्होंने फ़ोन किया कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काले झंडे दिखाना, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना, विरोध करना इनका हक है। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे बताया कि आप ठीक काम नहीं करो, आप अच्छे काम करो। ये इनका, तो मैं इनसे सीखता हूँ। इसने कोई इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत कम आदमी मिलेंगे जिसकी बेइज्जती के लिए काले झंडे दिखाए जाए, नारे किए जाए, मुर्दाबाद कहा जाए जिंदे आदमी को। वो आदमी तो अपने काम में लगा रहा। और राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया कि शिक्षा पे सबका अधिकार है, क्योंकि शिक्षा ही है जो कि हमें, इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, एक समाज को ऊपर ले आती है, आसमान की ऊंचाई पर ले आती है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट,
खाने पे सबका हक है, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। तो राइट फूड सिक्योरिटी एक्ट वो लाए और सबको रोजगार का हक है, मनरेगा है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट कानून, ये 4 कानून लाए जो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होने वाले भारत के समाज में, और बाकी के लिए भी शिक्षा है। तो ये जो 4 बनता है कि सरकार खुली पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई सीक्रेसी नहीं। राइट टू फूड, अब खाने का तो सबका हक है, कोई क्यों भूखा मरे। सरकार की ड्यूटी है, जो भी सरकार हो, कि कोई उसके शासन में देश में भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए। शिक्षा, सब एजुकेशन ले, सबको रोजगार मिले। अब का नाम बदल के मनरेगा कर दिया है। तो 4 कानून बने हैं जिसकी रोशनी में शायद भारत अगले 100 साल तक आगे बढ़ता रहेगा। वो फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, दूरदर्शी थी उनकी, फॉरवर्ड लुकिंग थे, दूर तक का देखते थे समाज की भलाई के लिए। तो ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं, कभी कभी पैदा होते हैं। ये एक जमाना होता है, इरा होता है। वो भी एक शांति के दूत थे। यूएस से न्यूक्लियर डील कर दी, जबकि सब उनके खिलाफ थे, उनकी सरकार को, उनकी अपनी पार्टी में उनके खिलाफ थे। जो उनके लीडर थे सोनिया गांधी, वो भी खिलाफ थे कि सरकार कर जाएगी, टूट जाएगी पार्लियामेंट में। मैं जीती हूँ, नहीं हरा पाए। तो अच्छे काम किए। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है। तो एक वो उजाले का दिन था। जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने 1951 के 52 के इलेक्शन के बाद, और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, सब ने अच्छे काम किए। मगर उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छे काम किए जवाहरलाल नेहरू और उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब वो 91 में नरसिम्हा राव की सरकार में प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमी को खोल कर रख दिया, जबकि देश कंगाली के हालात में जा रहा था। खोल दिया इकोनॉमी को, सबको आज़ादी दे दी, कोई कंट्रोल नहीं सरकार का। लाइसेंस परमिट राज खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सारी दुनिया के कंपनियां भारत में आई, बेरोजगारी बहुत कम हो गई, बड़े बड़े हाई पेइंग जॉब, गुड जॉब्स क्रिएट हुए समाज में। मेरे बच्चे भी उसका फायदा उठा रहे हैं, खासतौर से मेरा बेटा मोहित। तो इकोनॉमी को ओपन किया उन्होंने। जो दुनिया की मंडी है, थोक का व्यापार है, उसमें इंडिया को खड़ा कर दिया लाके। ऐसा जो है करने वाले बहुत कम आदमी होते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं। मनमोहन सिंह जैसे रोज सूरज निकलता है, उसकी रोशनी होती है, शाम को छिप जाता है, अंधेरे में चला जाता है, अगले दिन फिर निकलता है सुबह। ऐसे ही मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। उनके जो अच्छे काम है, 91 से, उससे भी पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। उनके कामों को हमेशा याद किया जाएगा। और वो 92 ईयर्स की एज में चले गए इस दुनिया से। मैं भी अब 80 साल का हो गया, मुझसे 12 साल बड़े थे वो, एल्डर थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। ये लोग उसी श्रेणी में रखे हैं। अच्छे काम ही धर्म है, रिलीजन का नाम ही अच्छे काम है, मानव की भलाई ही अच्छे काम है, कि दंगे फसाद ना हो, भाईचारे से रहे, सबको भरपेट रोटी मिले, उसको काबिलियत के मुताबिक एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले। तो इसलिए मनमोहन सिंह को जो है, मैं किसी भी आदमी को श्रद्धांजलि
होमेज देने के नहीं पसंद करता। मैं उसके कामों को याद करने की कोशिश करता हूँ। हो सके तो हम उसके अच्छे कामों के लिए उस पर अमल करने के लिए हम भी वैसा बनने की कोशिश करें। तो इसलिए वो तो इस दुनिया से उनकी फिजिकल बॉडी तो चली गई, मगर उनके जो काम है, जो उन्होंने किया समाज की भलाई के लिए, उसको हमेशा याद किया जाएगा। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।